बम धमाके के बाद उस अंग्रेज क्रूर जज हडलस किंग्सफोर्ड का क्या हुआ? वो मर गया या फिर उसके साथ क्या घटना घटी? ये पूछा गया था पिछले वीडियो के कमेंट में। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसका कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो डरा। क्रांतिकारियों की इन गतिविधियों के कारण वो बहुत अंदर से दहल गया, डर गया। इस पूरी घटना को मैं विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। अंत में वो भाग गया यहाँ से, भारत से। मूल बात अभी बता देता हूँ और घटनाक्रम बाद में। तो क्रांतिकारियों की जो ये गतिविधियां थी, बम धमाके की, टारगेट करने की, लिस्ट करने की, सबको मारने की, उससे डरकर ये जज किंग्सफोर्ड बहुत भारी सुरक्षा में रहने लगा। और धीरे धीरे वो कुछ सालों के अंदर, 1-2 साल के अंदर ही वो यहाँ से सेवानिवृत्ति ले लेता है और वो इंग्लैंड भाग जाता है। और कहते हैं कि इंग्लैंड में नॉर्वे चला गया था, फिर ऐसा भी कहा जाता है कि वो कनाडा चला गया, लेकिन माना जाता है कि वो अपनी सेवानिवृत्ति करके वो यहाँ से भाग गया और वहीं उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी 1951 में। ये घटना 1908 की है, बम धमाके की, 30 अप्रैल। तो होता यूं है कि ये जो जज किंग्सफोर्ड था, ये अपनी क्रूरता के कारण बदनाम था। जो भी क्रांतिकारी मिलता था उसे क्रूरतम सजा देता था। ये सबको बहुत बेदर्दी से सजा देता था। एक 15 साल का लड़का, हमने बताया था कि अंग्रेज पुलिस से उसकी भिड़ंत हुई किसी बात को लेकर। इस लड़के ने एक मुक्का उसे जमाया, तो उसके बदले में इसे 15 कोड़े की सजा मिली। तो इसी सजा से क्रोधित होकर अनुशीलन समिति वालों ने इसे टारगेट पे ले लिया था और बम धमाके में इसे मारने की साजिश में लग गए थे। पहले तो जिस लड़के को कोड़े मारा गया था, सुशील सेन, उसे ही कहा गया कि तुम जाकर बदला लो, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया, कहा तुम्हें अभी नहीं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को उस जज को मारने के लिए भेजा गया। तो इन लोगों ने सबसे पहले जाकर रेकी की, कहाँ जाता है ये, क्या करता है। कलकत्ता में उस समय था ये जज किंग्सफोर्ड। तो उसने देखा कि क्रांतिकारियों का दबाव बढ़ रहा है, तो उसका ट्रांसफर कर दिया सुरक्षा कारणों से मुजफ्फरपुर। तब इन दोनों क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर की यात्रा प्रारंभ की और पता लगाया कि ये कहाँ रहता है, किस जगह रहता है। उन दोनों ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, पता लगाया कि एक जगह है जहां वो शाम में जाता है, उसको यूरोपियन क्लब कहते हैं। अब यूरोपियन क्लब क्या चीज है? एक ऐसी जगह है जहां पर अंग्रेज उस समय शाम में मूड फ्रेश करने जाते थे। जैसे अब ये बियर बार होता है, डांस स्पॉट्स होता है, तो यंग लड़के जाते हैं घूमने शाम में। वो अंग्रेजों की एलीट क्लास, मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, अधिकारी होते थे, बिजनेसमैन होते थे, बड़े प्रभावशाली लोग होते थे अंग्रेजों के, वे लोग ही वहाँ जाते थे। ऑफिसर लोग, अंग्रेजों के बड़े नेता जाते थे वहाँ। जाकर शाम में शराब पीते थे, बियर पीते थे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था। वो और अपनी पत्नियों के साथ जाते थे वो लोग। ये सब अंग्रेजी कल्चर का हिस्सा हुआ करता था। अभी भी अंग्रेज लोग शाम में पार्टी करने जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास टाइम होता है। तो वो लोग उस क्लब में जाते थे, संगीत चला करता था, शराब की पार्टी होती थी, डांस होता था, खेल होता था, ताश खेला जाता था, ब्रिज कहते थे उसको। तो वो ब्रिज खेलने गया था, ताश खेलने, जज किंग्सफोर्ड और अपने एक मित्र बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी के साथ वो यूरोपियन क्लब गया हुआ था जज किंग्सफोर्ड। बैरिस्टर प्रिंगल की जो पत्नी थी वो भी साथ में थी, उसकी बेटी भी उसके साथ में थी। तो जब ये किंग्सफोर्ड ब्रिज यानी ताश खेलकर बाहर निकल रहा था रात के 8:30 बजे, उस समय वहाँ पर उस एरिया जो क्लब था, क्लब के एरिया में एक वृक्ष था, उसके छांव में, छाया में रात में छुपा हुआ ये दोनों लड़का, 18-19 साल का लड़का, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दोनों इंतजार कर रहा था जज किंग्सफोर्ड का। जब वो खेलकर बाहर निकला, दोनों की बग्घी एक जैसी थी और गलती से इन लोगों ने टारगेट कर लिया किंग्सफोर्ड की जगह बैरिस्टर प्रिंगल की बग्घी पर। और बम जब गिरा तो उस बग्घी का पड़कच्चा उड़ गया और
जज किंग्सफोर्ड पीछे वाली बग्गी में था और इन लोगों ने सोचा कि मैंने तो मार दिया, और दोनों वहां से तत्काल भाग खड़े हुए। दोनों पैदल ही पैदल दौड़ते हुए भागे, दोनों अलग अलग दिशा से भागे। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से दौड़ते हुए रात ही रात पैदल दौड़े और 40 किलोमीटर दूर वेनी स्टेशन पहुंचे। और वहां पहुंचने पर वो भूखे प्यासे बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने किसी से वहां पर पानी मांगा, कुछ खाने को मांगा, दही चूड़ा, सुबह सुबह की बात थी। और जब उसकी हालत उन लोगों ने देखी तो शक हुआ कि ये लड़का कौन है, इतने पैर धूल धूसरित हैं, कपड़े बेतहाशा हैं। तो पुलिस वालों को उन पर शक हुई और उसकी जांच की गई तो उसके पास 2 पिस्टल मिला और कारतूस मिला, तो उसे वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया, खुदीराम बोस को। दूसरी ओर प्रफुल्ल चाकी जो है वो मुजफ्फरपुर से भागते हुए समस्तीपुर पहुंचे और समस्तीपुर में एक रेल कर्मचारी थे त्रिगुणाचरण घोष, उनने उसकी मदद की, उनको टिकट दिलवाया और जिससे वो वहाँ समस्तीपुर से चले मोकामा की ओर। और ट्रेन में जब चढ़े तो ट्रेन में चलते हुए एक नंदलाल घोष नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर, उसे उस पर शक हुआ, क्योंकि जैसे ही यहाँ बम धमाका हुआ तैसे ही पूरा अलर्ट हो गया था पुलिस, पूरा मुजफ्फरपुर की पुलिस। चूंकि जज पर अटैक हुआ था, जज डर गया था किंग्सफोर्ड, उसके सामने वो बहुत आत्मग्लानि से थरथर होने लगा, डर भी लग रहा था। और उसको किंग्सफोर्ड को कि उसने सामने देखा कि कैनेडी का परिवार मर गया, उसकी बेटी और उसकी पत्नी दोनों के बम धमाके में पड़खच्चे उड़ गए। तो इससे वो अंदर तक कांप गया था क्रांतिकारियों से। वो सोच रहा था कि क्रांतिकारी घात लगाए कभी भी मुझे मार सकता है, और इस कारण वो पूरी सुरक्षा घेरे में था और पूरा मुजफ्फरपुर को छावनी में बदल दिया गया था। हर नाके चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर खुफिया जासूस और पुलिस वालों को फिट किया गया था। सारी जगह उस पर इनाम भी रख दिया गया प्रफुल्ल चाकी पर कि 1000 रुपया और मेडल। प्रफुल्ल चाकी रेलवे के माध्यम से मोकामा पहुंचा। मोकामा जो घाट स्टेशन है, मोकामा में जो घाट है एक, वहीं पे एक स्टेशन है, तो उस स्टेशन पर ही प्रफुल्ल चाकी को नंदलाल घोष ने घेर लिया, कहा कि तुम पर इनाम रखा गया है, तुम गिरफ्तारी दो अपना। लेकिन प्रफुल्ल चाकी भागने की कोशिश करता है और नहीं भाग पाता, तो घेर लिया जाता है पुलिसों के द्वारा। तो वो पुलिस के बंधन में आने से इनकार करता है और खुद को गोली मार देता है और शहीद हो जाता है। तो प्रफुल्ल चाकी वहीं मर जाता है। तो नंदलाल घोष इनाम की लालच में बहुत ही क्रूरता भरा काम करता है और उस प्रफुल्ल चाकी का गला काटकर सिर भेज देता है कोलकाता, कि पहचानने के लिए कि मैंने प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, पकड़वाया। तो उसका गला जब उसे पहचाना जाता है तो उसे इनाम भी मिलता है। वो इंस्पेक्टर नंदलाल घोष नहीं था, नंदलाल बनर्जी था, स्लिप ऑफ टंग हुआ है, तो इस पे ध्यान देंगे कि वो नंदलाल बनर्जी था। वो उसका वास्तविक घर कोलकाता था, वो किसी काम से मोकामा जा रहा था और चूंकि इनाम की बात थी तो उसे पकड़ लिया गया और उसे उसका सर काटकर कोलकाता भेजा गया। उसका जांच की गई तो उसे मेडल और रुपये मिले। तो इतना जघन्य कुकृत्य किया गया उसके साथ, क्रांतिकारी के साथ। वो भी भारतीय था, भारतीय ही भारतीयों को फंसाया करते थे उस वक्त। तो यह देखकर क्रांतिकारी जो थे वो लोग बहुत खफा हो गए नंदलाल बनर्जी से, और अब नंदलाल बनर्जी उनके हिट लिस्ट में आ गया। और बाद में जाकर 9 नवंबर में जाकर उसके बदला भी लिया गया। बदला यह लिया गया कि वहाँ अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे और एक था आत्मोन्नति समिति, तो उन दोनों समितियों ने आपस में बैठक की और आत्मोन्नति समिति के 2 क्रांतिकारी युवा जो मरने मारने पे उतारू थे, श्रीशपाल और रनेन गांगुली, इन दोनों ने मिलकर उस सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी को मारने का प्लान बनाया। वो कहीं से आ रहा था, कहीं से डाकघर से आ रहा था वो नंदलाल बनर्जी, कलकत्ता में। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था वहाँ पर,
वो घर लौट रहा था, शाम के समय का वक्त था। कलकत्ता के सर्पेंटाइन लेन मतलब एक रास्ता था, वहाँ से सांकड़ी गली से गुजर रहा था वो, और ये दोनों उसको गोली से भून दिया और वहाँ से फरार हो गए। इस बार वो सचेत था। किंग्सफोर्ड वाला मामला देखा हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पकड़े गए थे, इसलिए ये दोनों पकड़े जाना नहीं चाहते थे, उसको मारकर निकल लिए और पुलिस और खुफिया एजेंसी कभी पकड़ नहीं पाई उन दोनों को। इस तरीके से वो भागा, तो उसको दंड मिल गया उसका। इसलिए भी खपा था क्योंकि जब खुदीराम बोस जेल में चले गए तो खुदीराम बोस की गवाही, और गवाही तो नहीं मतलब कि उससे जांच मारपीट कर जो पूछा गया उनसे, तो जो सुराग मिला उसके कारण क्रांतिकारियों के अड्डे पर धरपकड़ होने लगी थी, और जिसके कारण कई क्रांतिकारी जेल भी गए थे। अनुशीलन समिति के अरविंद घोष और भी लोग जेल गए थे, 30 से अधिक लोग जेल गए थे। उसकी भी घटना और कहानी है जो कि बताएंगे। और इसी के कारण, और ये जो नंदलाल बनर्जी था ये भी उस गवाही में शामिल हुआ करता था। इसी कारण समिति वालों ने हिट लिस्ट में उस नंदलाल बनर्जी को रखा था और उसका काम तमाम कर दिया गया। तो ये थी कहानी। अब हम आगे जानेंगे कि खुदीराम बोस से पूछताछ के बाद जो छापेमारी क्रांतिकारियों पर चली वो कहाँ कहाँ चली और उसके बाद की क्या घटनाएं हुई। तो इस अनुशीलन समिति में और कौन कौन लोग इसमें गिरफ्तार हुए। तो ये आज की कहानी पूरी हुई कि उस जज का क्या हुआ। वो जज 1908 में तो खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, और वो जज 1910 तक भारत छोड़कर इंग्लैंड चला गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो जब तक भारत में रहा तब तक क्रांतिकारियों से डरा रहा, क्योंकि क्रांतिकारी जिसको हिट लिस्ट में ला लेते थे उसको मारते जरूर थे। तो यही रही ये उस क्रूर जज की कहानी और खुदीराम बोस की कहानी और इस अनुशीलन समिति की कहानी। धन्यवाद। अपने विचार कमेंट करें। धन्यवाद।